हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप सभी का गुरु कृपा फायर सेफ्टी एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त, आपका साथी एजुकेटर अशोक यादव। मैं आज एक नया वीडियो लेके आया हूं और ये वीडियो होने वाला है हरियाणा फायर भर्ती के बारे में। जी हां, आप सभी को जैसा कि पता है कि 2063 पदों के लिए वैकेंसी निकली थी, जिसके एग्जाम हो चुके हैं और उसकी आंसर की भी आ चुकी है। आंसर की से रिलेटेड हमने जो है एक वीडियो भी अपलोड कर दिया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं और वहां पर आंसर की मैच करके आप अपनी एक लगभग एक जो कट ऑफ लिस्ट है वो भी एक रेडी कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले इस वैकेंसी की चर्चा थोड़ी आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम के बाद जो कट ऑफ लिस्ट है वो कितनी रहेगी। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं कि फायर ड्राइवर जो डीसीपीओ की जो वैकेंसी निकली थी उसकी कट ऑफ लिस्ट यानी लगभग कितने क्वेश्चन सही होने पर आपका सिलेक्शन होगा। इसके साथ ही जुड़े हम कुछ और भी आंकड़े आप सभी से शेयर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने भी विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने फायर ड्राइवर की वैकेंसी में एग्जाम फॉर्म भरा था या एग्जाम दिया था और हरियाणा में, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ना कुछ देरी करते हुए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वैकेंसी निकली जिसमें लगभग पोस्ट थी हमारी, टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो पोस्ट थी हमारी 2063। कितनी थी जी? 2063 पोस्टें थी। इनके ऊपर फॉर्म फिल किए गए और उसके बाद में अभी आपके पिछले महीने की अगर बात करें तो आपका एग्जाम भी हुआ। एग्जाम की बात करें तो एग्जाम का पैटर्न ठीक ठाक था, एग्जाम ठीक हुआ। काफी सालों बाद ये वैकेंसी आई। उसके बाद बात करें तो विभिन्न प्रकार की न्यूज सुनने में आ रही है और उसमें सबसे पहले अगर बात करें तो कट ऑफ लिस्ट की अगर हम बात करें तो वो क्या होने वाली है। कट ऑफ लिस्ट से पहले मैं कुछ आंकड़े आप सभी से शेयर करना चाहता हूं, जिसमें सबसे पहली बात ये आती है कि एग्जाम के लिए कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया, यानी एग्जाम में कितने विद्यार्थी थे जो एग्जाम के लिए बुलाए गए। तो लगभग अगर मैं बात करूं तो 3800 के आसपास विद्यार्थी थे जिनको एग्जाम के लिए बुलाया गया, जो एग्जाम के लिए क्वालिफाई हुए। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर मैं बात करूं तो इसमें लगभग 1000 प्लस ऐसे विद्यार्थी थे जो इस एग्जाम में क्या थे, एब्सेंट थे। यानी वो 1000 प्लस विद्यार्थी ऐसे थे जो एग्जाम उन्होंने दिया ही नहीं। इसका रीजन क्या हो सकता है कि ये विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने या तो कोई डिप्लोमा ऐसा था जो फर्जी था, या उनको लग रहा था कि हमारे पास कोई केस वगैरह हो सकता है, या फिर जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया उनके पास डिप्लोमा ही नहीं था, तो वो लोग या और कोई कहीं पे जॉब कर रहे। इस वजह से लगभग 1000 के आसपास विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने एग्जाम दिया ही नहीं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो कंपटीशन की अगर बात करें तो यहाँ से लगभग 2800 के आसपास जो है बच्चे ऐसे थे जिन्होंने क्या दिया, एग्जाम दिया। अब इससे इंटरेस्टिंग बात ये आती है, अब 2800 तो टोटल थे, उसके बाद में इंटरेस्टिंग बात ये ऐसी आती है कि लगभग 800-900 या बोला जाता है कि 800 से 1000 के बीच में ऐसे स्टूडेंट हैं या ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके डिप्लोमा को जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं किया जाए, यानी या तो वो फर्जी हैं या फिर ऐसी यूनिवर्सिटी से उनके डिप्लोमा है जो मान्यता प्राप्त नहीं है, या जिनके डिप्लोमा में कुछ इश्यू है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 800 से 1000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो वहां से डिप्लोमा उनका नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी सीधी से अगर मैं बात करना चाहूं तो लगभग आपकी 2063 पोस्ट ही इतनी बचती है, या इन पे कुछ पद भी ऐसे खाली बच जाएंगे जिनके ऊपर सीधा यदि आपने क्वालिफाइंग मार्क्स भी अगर आपने ले लिए तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने क्वालिफाइंग मार्क्स भी अगर ले लिए, अगर उतने भी मार्क्स आपके आ गए तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है, 100% है। आप रिश्तेदारी में बता दीजिए, आप मिठाइयाँ बंटवा दीजिए कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। अब बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की। ठीक है दोस्तों, तो क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात करें तो एक तो होती है अपनी जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 50 क्वेश्चन के आसपास यदि आपके सही है तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन 100% सुनिश्चित है। लेकिन इसके साथ में एक चीज ऐड ऑन और मैं करता हूँ कि आपका डिप्लोमा सही होना चाहिए, या तो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से या आपका भारत सरकार की तरफ से वो डिप्लोमा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। उसके अलावा अगर बात करें हमारी जो रिजर्व कैटेगरी है, तो रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो SC ST और OBC की अगर बात करें तो अगर आपके 40 क्वेश्चन सही है, कितने 40 क्वेश्चन सही है तो आपका सिलेक्शन भी सुनिश्चित है, यानी 100% आप गवर्नमेंट जॉब लग चुके हैं। लेकिन इसमें भी टर्म्स कंडीशन क्या है कि आपका डिप्लोमा बिल्कुल सही होना चाहिए, आपके वेरिफिकेशन में कोई इश्यू नहीं आना चाहिए, या आपकी यूनिवर्सिटी ऐसी होनी चाहिए या तो हरियाणा गवर्नमेंट या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। तो ये कुछ आंकड़े हम आपके लिए लेके आए कि टोटल स्टूडेंट थे उसमें से एब्सेंट लगभग इतने रहे, एग्जाम कितने ने दिया, 800 से 1000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका डिप्लोमा नहीं चलने की खबर आ रही है। तो लगभग जिनके भी
क्वालिफाइंग मार्क्स जिनके आगे उनका 100% सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है, और जिसके क्वालिफाइंग से नीचे अगर मार्क्स रहेंगे तो उनका भाई सिलेक्शन नहीं होगा। कहीं कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हो कि यदि मेरे इससे भी कम नंबर हो और अगर सीटें बच जाए तो क्या होगा, तो सीटें क्या होंगी भाई, सीटें खाली की खाली रह जाएंगी। जितने कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं और उनका डिप्लोमा सही है, सिर्फ उनको ज्वाइनिंग दी जाएंगी, बाकी की सीटें खाली रह सकती है। तो कहने को मैं ये कहना चाहूँगा, और मैंने स्टार्टिंग अगर आप याद हो, आपने देखा भी हो, अगर नहीं भी देखा तो अभी देख सकते हैं, जब वैकेंसी आई थी, विज्ञप्ति विश्लेषण की बात हुई, जब हमने विज्ञप्ति के बारे में बात करा था, उस टाइम भी मैंने कहा था कि जो बच्चा नॉर्मल तरीके से भी सीरियस, जिसने बेसिक से भी बेसिक अगर पढ़ लिया, उसका सिलेक्शन 100 नहीं 200% मैं लिख के दे सकता हूँ। और ऐसा ही हुआ, हमारे बैच से जुड़े हुए ऑनलाइन बच्चे थे, उनका भी जो है सिलेक्शन हुआ है काफी सारे बच्चों का। तो उनको सभी को शुभकामनाएं, आप सभी को शुभकामनाएं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनका डिप्लोमा सही और 40 प्लस तो SC ST OBC और 50 प्लस की अगर बात करें तो हमारे जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन सुनिश्चित है। तो आप अपने जो है 100% खुश हो जाइए। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और आगे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या जो भी कुछ होने वाला है उन सभी के लिए आपको मेरी तरफ से विश यू गुड लक। आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की बहुत सारी कामनाएं, और जो लग चुके हैं उनके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं, जो नहीं लगे हैं अपनी गलतियों पे ध्यान दें और वापस से आगे बढ़े। तो यही इन्फॉर्मेशन थी आज आपके लिए। मैं जल्द ही लौटूंगा आप सभी के बीच में वापस से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।